तो एक दिन उन्होंने पूरा सदन चलाया, उनकी तबीयत भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था। ऐसी क्या मजबूरी सरकार ने उन पर बनाई, क्या दबाव बनाया कि वो बेचारे रातों रात। सरकार को क्रेडिट चाहिए, सारी लड़ाई क्रेडिट की है। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला की लड़ाई है। देखिए, सबसे पहले तो जो विषय था कि जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में दिया था, आज सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कभी सीधा प्रहार करते हैं संविधान पर, कभी पीछे से करते हैं। तो आज हम ही लोगों को अपने संविधान की सुरक्षा के लिए भी लड़ना है, अड़ना है, और वो लड़ाई चल रही है। अभी बिहार में जो हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के वोटों को काटने के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है SIR के रूप में, तो ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा हमला है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो जो कागज उसमें मांगे गए हैं, हमारे इलाके में कह लीजिए या पूरे ही देश के ग्रामीण क्षेत्र से जितने लोग आते हैं, कोई भी वो कागज नहीं दे पाएगा। उनके खुद के एक मंत्री ने कहा कि बिहार के ही मंत्री ने कि मैं भी कागज अपने ढूंढ नहीं पाया। तो जो लोग सत्ता के सिस्टम में मौजूद हैं, जब उनका ये हाल है, तो एक आम व्यक्ति, एक आम गरीब नागरिक जो पंक्ति के आखिर में खड़ा है, वो कैसे अपने कागज ढूंढ कर देगा? तो उसका सिर्फ वोट छीना जा रहा है। एक विशेष समुदाय को जरूर इसमें टारगेट किया जाएगा, और सिर्फ 1-1.5 महीने का टाइम है चुनाव में, 2 महीने का टाइम है, और इतने कम वक्त में जितने लोगों का नाम सूची में नहीं आएगा, उनके साथ बिल्कुल ये न्याय नहीं है। ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। आज बिहार में हो रहा है, कल को ये हर जगह करेंगे। तो हम पूरे तरीके से बिहार के लोगों के साथ हैं, और ऐसे किसी फरमान जो कि लोगों के अधिकार को छीने, वो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिलवाया दिया है उन्होंने, दिया है। क्या आपको क्या लगता है क्या ये दिलवाया है? देखिए, उपराष्ट्रपति जी का दूसरे नंबर का प्रोटोकॉल पूरे देश में होता है, और उनके कई अधिकार हैं, क्योंकि वो राज्यसभा की सदन के भी चेयरपर्सन होते हैं, तो उनके कई अधिकार हैं। ऐसा व्यक्ति जो रीढ़ की हड्डी से मजबूत हो और अपने स्वयं निर्णय लेने का क्षमता रखता हो, ऐसे लोग इस सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक दिन उन्होंने पूरा सदन चलाया, उनकी तबीयत भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था। ऐसी क्या मजबूरी सरकार ने उन पर बनाई, क्या दबाव बनाया कि वो बेचारे रातों रात इस्तीफा देने पर मजबूर हुए? ये विषय है हम सब के लिए सोचने का, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सिर्फ नाच बाद में भेजती है, पहले अपनी फोटो भेजती है। तो वही यहाँ पर हुआ कि जो नोटिस जस्टिस यशवंत वर्मा की इम्पीचमेंट का था, वो विपक्ष के सांसदों ने दिया, जिसको धनखड़ जी ने एक्सेप्ट किया। उसी की नाराजगी है, क्योंकि सरकार को क्रेडिट चाहिए, सारी लड़ाई क्रेडिट की है। योजनाओं पे कम पैसे लगते हैं, एडवर्टिजमेंट पे ज्यादा लगते हैं। यहाँ उनके हाथ से ये मौका निकल जाता, तो उन्होंने धनखड़ जी को मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे। वो एक किसान के बेटे हैं, और पढ़े लिखे, कई पदों पर रहकर देश की सेवा करने वाले, और ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित किया गया, तो किसान के बेटे का ये अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। आपका भी अपमान किया गया है सहारनपुर में, आपने भी शिकायत दर्ज की है। अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई है और आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, हमने सब जगह लिखित में दिया है, वो सिस्टम के अधिकारी हैं, और हम सिस्टम के जरिए ही उनसे इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ मेरे साथ एक और महिला जनप्रतिनिधि थी, और ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। लगातार इसी तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार अधिकारी लोग करते हैं। इन्हें अभी आदत नहीं है कि ये महिलाओं से आदेश ले सके, तो लगातार इसी तरीके से बदतमीजी कई जगहों पर होती है। तो ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला की लड़ाई है जो आगे बढ़ना चाहती है, जो अपनी आवाज खुद बनना चाहती है। और सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, 33% आरक्षण दे रही है, वो कैसे सुनिश्चित करेगी कि जो महिलाएं आगे आएंगी 33% आरक्षण से, उनकी सुनवाई होगी? तो ये उन सब महिलाओं की लड़ाई है, और सब मेरे साथ हैं इस लड़ाई में। मेरे क्षेत्र के सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया, मैं उनकी आभारी हूँ। क्या कहेंगे, लगातार अधिकारी जनप्रतिनिधि देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर भी इस तरह की सरकारें अब इतनी इनसिक्योर हो चुकी हैं कि वो किसी अपने भी पार्टी के नेता की चलने नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ CMO
पीएमओ, सिर्फ इन 2 दफ्तरों से सरकारें चलती हैं। बाकी लोग सिर्फ कठपुतलियों का काम करते हैं। तो सिर्फ अधिकारी एक दफ्तर में रिपोर्ट करके वहीं से आदेश लेकर सिर्फ उतना काम करते हैं। पहले की तरह जो सम्मान जनप्रतिनिधियों का था आज के टाइम में बिल्कुल नहीं है। मैंने आवाज उठाई है, लेकिन ये दर्द सत्ता वालों का भी है। एक महिला मंत्री धरने पर बैठी रही 6 महीने, 6 घंटे तक कोतवाल पे कार्रवाई सरकार की मौजूदा मंत्री है। मैं फिर से कहूंगी कि लगातार इसी तरीके से न सिर्फ महिलाएं बल्कि यहीं से पुरकाजी से जो मंत्री हैं हमारे अनिल जी, उनके साथ भी जो व्यवहार हुआ वो भी सबके सामने है। तो इनके अफसरशाही हावी है, खासकर उत्तर प्रदेश में किसी जनप्रतिनिधि की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपने सपा कार्यालय पर आज कहा कि भाई एक विधायक यहाँ समाजवादी पार्टी के, एक भाजपा के हैं और 4 समाजवादी पार्टी के समर्थन से। बिल्कुल, देखिए जब विधायक लड़े थे और जीते थे तब समाजवादी पार्टी लोकदल का गठबंधन था और मजबूती से हमने सफाया किया था शामली जिले में से भी, और यहाँ पर भी सिर्फ एक सीट पर सीमित कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को। अब हालात बदल गए हैं, लोकदल हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का जो समर्पण है उसी के आधार पर यहाँ सारी सीटें जीती हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 27 में जिस तरह 24 में हम लोगों ने दोनों लोकसभा जीती, कैराना और मुजफ्फरनगर, इसी तरीके से हम 27 में सरकार बनाएंगे और अधिक से अधिक सीटें हम इन दोनों जिलों से जीत कर जाएंगे।